कल जो है परिवर्तन की नेतृत्वशाला की भूमिका के बारे में विस्तृत वर्णन हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी जी द्वारा किया गया है। आज जो है परिवर्तन की नेतृत्वशाला के अंतर्गत परिवर्तन के विविध आयाम के पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। शामिल सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और सबकी तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी निवेदन करेंगे इस विषय पर अपना अनुभव साझा करें। देखिए, समस्त बंधुओं को यथोचित प्रणाम आशीर्वाद के साथ वार्ता को प्रारंभ किया जा रहा है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन जीवन के एक अंग में नहीं हो सकता है, वह एकांगी हो जाएगा। परिवर्तन के विविध आयाम होते हैं। वह सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, आचार विचार में परिवर्तन। परिवर्तन जीवन के एक एक अंग से लिपटा हुआ है। आप चाहें तो भी न चाहें तो भी एक परिवर्तन तो ऐसा होता है जो स्वतः आता है। जैसे कि आप पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। यह एक स्वाभाविक परिवर्तन है। कोई भी चीज अस्थायी नहीं रहती है। जब उसका विकास रुक जाता है, अगर आप 1 लाख रुपए आज हो गया, 1 करोड़ हो गया आगे चल के, तो आप चाहे कि 1 करोड़ रुपए बचा के रखे नहीं रख पाए। या तो वह 10 करोड़ होगा या फिर 10 लाख होगा, वो 1 करोड़ नहीं रह जाएगा। आज जो कभी भारत में बादशाह होते थे, आज उनके लड़के ठेला चला रहे हैं, बच्चे इक्का चला रहे हैं, तांगा खींच रहे हैं, सड़क पर मजदूरी कर रहे हैं। जो पार्टियां कभी पूरे देश में राज्य करती थी, आज चौथे नंबर पर रहे हैं। इस तरह से एक परिवर्तन का दौर है, लेकिन असली परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है जो परिवर्तन में आप परिवर्तन कर सकते, सकारात्मक परिवर्तन जो कर सके, कि आप जो नहीं चाहते उसको रोक सके। अगर आपको जितने दिन तक वृद्धावस्था रोकी जा सके, जितने दिन तक मृत्यु रोकी जा सके, इच्छा मृत्यु को हम लोग मजाक समझते हैं, लेकिन हर आदमी के पास इच्छा मृत्यु हासिल करना 1000-2000 साल जी सके, लेकिन फिर भी जितना रूटीन में लोग जीते हैं उससे अधिक जी सकता है और अधिक स्वस्थ रूप में जी सकता है। इसी तरह आपकी सामाजिक आर्थिक दशा में, राजनीतिक दशा में एक परिवर्तन तो अपने आप होता है, लेकिन एक परिवर्तन यह है जो कि आप विचार विमर्श पूर्वक सजग होकर के दृष्टिकोण को सम्मिलित करके अपने को लाते हैं। हमारा उद्देश्य उस परिवर्तन को लाना है जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं। हम जिधर जिस चीज को मोड़ना चाहते हैं वह चीज लाइक माइंडेड लोगों को, समान विचारधारा लोगों को उसकी उपयोगिता बताकर, उसका लाभ बताकर, समझा बुझाकर अपने साथ लेकर के उनको उस दिशा में मोड़ना ही परिवर्तन की सार्थकता है। वरना इस परिवर्तन में आपका और हमारा कोई योगदान नहीं है। परिवर्तन तो होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो कल था आज नहीं है, जो आज नहीं है, लेकिन वह परिवर्तन सार्थक तभी है जब वह परिवर्तन हमारे द्वारा चाही हुई दिशा में घूमके हो।
यह चीज शो करती है परिवर्तन के विविध आयाम। इन आयामों को हमें साक्षात अनुभूत करते हुए स्थितियों को सत्य के अनुकूल, जिसे हम उसे समझते हैं उसके अनुकूल मोड़ने का प्रयास होते रहना चाहिए। यह सतत प्रयास। इसमें जो अन्य सहयोगी बैठे हैं, कल उनको बोलने का जरा मौका दीजिए, उनकी वाणी को भी प्रसार हो, उनके सुझावों से भी हम लोग लाभान्वित हो सके। वसंत और पतझड़ दोनों को ही अपनी उपयोगिता है। यदि वसंत को ही सब कुछ न, तो फिर तुम पतझड़ के गान नहीं होगे। गुरु जी फोन पे कॉल आ गई महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही गुरु जी बता रहे थे। तो जो चीज गुरु जी वही बताए हैं, इस पे हम चाहेंगे आदरणीय अवधेश भिंगा सर जैसे जब गुरु जैसे ज्वाइन करते हैं उस पर कुछ अपना प्रश्न अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। अवधेश सर आप सुन पा रहे हैं? अवधेश भिंगा सर माइक अनम्यूट कीजिएगा, अभी म्यूट है। हेलो भरत सर सादर प्रणाम। आप सुन पा रहे हैं सर? तो माइक अनम्यूट कीजिए सर, माइक वाली बटन, तब आवाज आएगी। टेक्निकल दिक्कत है। हाँ गुरुजी माइक अभी म्यूट है, बीच वाली बटन दबाएं तब आवाज आएगी। नहीं बगल वाली गुरुजी अभी म्यूट है। हाँ अब आएगी गुरुजी। अब बताएं गुरुजी, उसके आगे बताएं गुरुजी। तो मैं क्या कर रहा था अभी? बसंत और पतझड़ दोनों का यदि संत को ही सब कुछ नौछावर कर दोगे तो फिर तुम पतझड़ के मधुमय गान नहीं होगे। संगीत तक से अपेक्षा की जाती है कि वो वसंत और पतझड़ दोनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। आप लोग वसंत के उगते पात हो, पलासी लालिमा के अनुराग हो, भविष्य हो। हम लोग एक तरह से अतीत वाले अनुभाग के हैं। अनुभवों का और वर्तमान की आकांक्षाओं का, आपके एस्पिरेशंस का, और धीरे धीरे अपने को तैयार करते रहेंगे। एक दिन अगर अतीत बनने के लिए, आज वर्तमान बनने के लिए, और उन दोनों का समन्वय अगर बीच में होता रहा तो, और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता रहा, ये कोई भाषण का क्रम नहीं है। इसमें आप अपनी बातों को रखिए, सब लोग अपनी बातों से लाभान्वित हों। और ये बनाया इसीलिए गया है कि लोगों में अपने को व्यक्त करने की एक क्षमता डेवलप हो। चकिए मत, किसी को अगर बिल्कुल नहीं कहीं बोला, किसी ने बोला है तो अनुभवी है, वो अपने अनुभव का आदान प्रदान करे। जिसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है वह भी चौंके मत, घबराए मत। लड़खड़ाता है जो बच्चा चलने में, वही बच्चा आगे चलकर विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धावक होता है। कैसियस क्ले का मशहूर किस्सा है कि उसको एक अंग्रेज ने मारा, उठा के पटक दिया, तब वो पढ़ता था। उसे संकल्प लिया कि इतनी ताकत पैदा करेंगे कि दुनिया का कोई गोरा मुझसे न जीत सके और वह विश्व का सबसे बड़ा
चैंपियन बना बॉक्सिंग का। इसी तरह से जो आज 4 लाइन 10 लाइन नहीं बोल पा रहे हो, जिनको अनुभव है आप लोगों में से, वे अपने विचारों से लाभान्वित करें। जिनको नहीं अनुभव है वे अपने को व्यक्त करने का सीखें, अभ्यास करें। ये फोरम इसीलिए है आपकी प्रतिभाओं को खोलने के लिए। बिल्कुल गुरुजी। तो हमारे बीच में अन्य साथीगण उपस्थित हैं, हम उनके पास चलते हैं। उनके अनुभव का आधार प्रदान करते हैं और जो अनुभवहीन है उनसे उनकी जिज्ञासा चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल गुरुजी। तो अभिषेक ऊपर से चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय जी, अभिषेक जी माइक अपना अनम्यूट करें। अभिषेक आप सुन पा रहे हैं? हेलो अभिषेक। आकाश कुमार, आप कुछ कहना चाहेंगे? आकाश जी, परिवर्तन के संदर्भ में जो भी आपके मन में विचार हो, कोई भी साथी बोल सकते हैं। जी सभी को नमस्कार। मैं तो परम गुरु जी को दंड बैठक प्रणाम। मैं उनका ज्ञान का अनुभव लेना चाहता हूँ। बेटा साझा करो, बोलो, जो भी मन में आ रहा है बोलो। अभ्यास है तो बोलो, सबको जागृत करने के लिए। नहीं अभ्यास है तो अभ्यास करने के लिए बोलो, लेकिन कुछ कहो। स्वामी जी, मैं धीरे धीरे अभ्यास करूंगा बोलने के लिए। यह मंच उस अभ्यास के लिए भी है। ये भाषण का मंच नहीं है, ये लेक्चर का मंच नहीं है, किसी को जागृत कर दिया गया है। ये परस्पर अनुभव के। ये मत सोचिए कि दे आल्सो जो स्पीक नहीं करते, बहुत जो बोलते हैं, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वॉच। मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में लिखा है कि जो दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वॉच। इसलिए हर आदमी को जागृत मंच, जागरण का मंच, जागृत मंच वही कराता है जिसमें सबको लेके चला जाए। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आपके मन की प्रतिक्रियाएं। बोलिए बोलिए, कुछ बोल दीजिए अपने मन की प्रतिक्रियाएं, 2-4 लाइन। आवाज हमारी पहुंच रही विक्रम जी? जी हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी। शैलेश कुमार मौर्य जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। इस पवित्र मंच पर उपस्थित गुरु जी को सादर प्रणाम और इस वेबिनार में आए हुए सभी साथियों को भी मेरी तरफ से सादर प्रणाम एवं नमस्कार। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि किस तरीके से जीवन में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, कि इंसान बचपन से फिर प्रौढ़ावस्था फिर वृद्धावस्था में आता है, तो समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। अब सर का अनुभव बहुत ज़्यादा है गुरु जी का, तो मेरा जो अनुभव है मैं अपनी बात रखता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे युवा पीढ़ी भी हैं, तो मैं उनके साथ अपनी एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करता हूँ। अभी हाल ही में एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मेरे को ठंडी लग गई थी, तो कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को ठंडी लग गई तो मेरी ही गलती है, सर भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइज़ हुआ, तो ये परिवर्तन हुआ, कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से परिवर्तन चेंजेस आए जीवन के अंदर कि मैंने ये गलती करी, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये दोबारा गलती नहीं करनी है। और जैसा कि सर ने बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, हम सभी जानते हैं। और इस परिवर्तन की जो साला रखी गई कि परिवर्तन साला जो है निरंतर हमारे जीवन में आती रहती है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, तो लाइफ में
जीवन में अप डाउन आते रहते हैं, चाहे वो धंधा करें या चाहे बिजनेस करें या सॉरी एक ही चीज़ है, धंधा करें या चाहे नौकरी करें, तो उसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो हमें थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है। जैसे सर भी सर के अनुभव से, सर के मार्गदर्शन में सर से सीखते रहते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को समझ करके अपने जीवन को एक अच्छे मार्गदर्शन में ले करके जाया जाए। जो समाज के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सामाजिक, राजनैतिक, जैसे सर भी कहते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि अलग अलग एक माइंडसेट होता है लोगों को देखने का नज़रिया। समाज के नज़रिए से किसी एक पॉइंट को देखते हैं तो उसका एक अलग पॉइंट होता है, राजनैतिक तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका एक अलग पॉइंट होता है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखते हैं उसी चीज़ को तो एक अलग पॉइंट होता है। जैसे एक युवा पीढ़ी अगर हम बात करें, जो मैंने रियलाइज़ किया अभी, युवा पीढ़ी जिस तरीके से वो सोशल मीडिया और इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, तो उसका माइंड कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो चुका है पूरी तरीके से। मतलब कि एक फोकस नहीं हो पा रहा है कि किस दिशा में हम अगर काम करें तो हम एक उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज 2047 का जो विज़न है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसी तरीके से चीज़ें जो चल रही हैं, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया का, लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या लोग अपना कुछ करना चाहते हैं, लोग खुल करके अब मैदान में आ रहे हैं कि किस तरीके से हम कुछ यूनिक कर सकते हैं। जैसा सर भी कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं कि किस तरीके से हर एक इंसान अपने में यूनिक है, उसको ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ यूनिक बना के भेजा है, या कुछ उसके अंदर कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक अलग है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी में, बहुत सारे यहाँ पे युवा पीढ़ी भी हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग भी हैं, तो हर एक इंसान के अंदर अपना एक टैलेंट होता है, अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं समाज के कारण शायद उसको शुरू ना कर पा रहा हो। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो रोड साइड पर होती है, उसको हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कैसे भी रह लेती है, उसका समाज का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो सोचती है कि यार हम ज़्यादा नीचे ठेला लगा लिया, या ठेले पे हमने कुछ चीज़ स्टार्टअप करा और उसको बहुत बड़ा लेके गए। जैसे निरमा ब्रांड जो हम लोग सुनते हैं, क्योंकि मेरा बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं इसी चीज़ का एग्जांपल ज़्यादा ले पा रहा हूँ। तो मैं इसी चीज़ का पॉडकास्ट वगैरह सुनता रहता हूँ कि कैसे कैसे लोग बड़े बड़े बिजनेसेस बना रहे हैं, और इस पर चर्चा भी सर भी कह रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा, सर को मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि सर को कल भी सुना था, काफ़ी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली हैं, और इसी तरीके से सर को सुनते रहेंगे तो आई होप कि कुछ बेहतर कर पाएंगे। और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, और क्षमा भी चाहूँगा अगर कोई गलती हो गई हो आप सभी से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आप सभी को, गुरु जी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। ओवर टू यू विक्रांत सर। आपने अपनी बात को रखा, ये बातें सबके लिए उत्साहवर्धक होंगी, प्रेरणाप्रद होंगी, लोग चक रहे होंगे। विषय कभी अगली मीटिंग में रखेंगे। जो आज जो और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, विक्रांत जी से निवेदन है कि उनको एक्सप्रेस करने का मौका दे, उनको उत्साहित करके उनकी बातों को लाए। बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि उन्हीं का असली योगदान है, जिनका की अनुभव उनकी वाणी के अंदर मौन धारण किए हुए। हाँ बिल्कुल गुरुजी, हम सबके बीच में आदरणीय शिवाजी राव गड्ढे साहब हैं। शिवाजी राव साहब को प्रणाम सभी साथियों की तरफ से। महोदय निवेदन करें, हम लोग परिवर्तन की नेतृत्व शाला के संदर्भ में वार्ता कर रहे हैं। जय गौ माता। जय गौ माता सर। महाराष्ट्र से है, गोपाल गौशाला कौशल्य विकास संस्था में काम करते हैं। देशी गोवंश है अपने यहाँ, 250-300 गोवंश है। और जो परिवर्तन गुरुजी का, जो गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। वृंदावन में गुरुजी का दर्शन हुआ था, चर्चा भी हो गई थी। तो गौ क्रांति, गौ से परिवर्तन हो सकता है, कारण अगर प्रत्येक
युवा गौ की सेवा करेगा तो उसकी आ, गो उसकी सम्मति बढ़ाएगी और उसके जीवन में सकारात्मक भाव जागे हो जाएंगे। तो हमें हर गांव में जो गौसेवक लोग हैं, गाय की और धरती की सेवा करते हैं, उनका संगठन हम यहाँ आसपास में बना रहे हैं। गौ का घी, गौ पंचगव्य उनके घर में अगर वो इस्तेमाल होता है तो उनकी सोच भी अपने इसमें स्वयं के हित की भी होती है और अपने समाज का भी कुछ तो अपने से ऋण चुकाया जाए, इसलिए वो भी अपना समय देते हैं, उनके विचार भी होते हैं। तो इसलिए हम एक जहां जहां ग्रामीण इलाकों में ज्यादा गौवंश है, जिनके घर में ज्यादा गौवंश है, उनको नंदराज घोषित करें। नंदराज, गांव का वो नंदराज होगा। जिसके यहाँ ज्यादा गाय होगी वो गांव का मुखिया नंदराज होगा। और उन जैसा भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के यहाँ अपनी बाल क्रीड़ा करके अपना जो सौंगड़ी है, जो ग्वाले है, सबको इकट्ठा करके बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ा एक मजबूत ऐसा एक ये खड़ा किया। ऐसा ही हर ग्राम में, हर गांव में ये होना चाहिए और करने का प्रयास भी करने का ये होना जरूर है। तो इसलिए हम ज्यादा तो नहीं, आपसे यह गुरुजी का सुनना है हमें। तो गोपाल गौशाला कौशल्य विकास संस्था पंचगव्य चिकित्सा और ऋषि कृषि, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कृषि की है, ये कृषि आगे सबके हित में रहेगी और उससे जो अनाज होगा, उससे जो फसल होगी, वो सबके हितकारी होगी। या ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत बहुत अवसर दिया है बोलने के लिए। हम ज्यादा हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए गुरुजी का ही सुनना है, जो अपना अपने मार्गदर्शन में ये होगा। तो इसलिए हम सबको प्रणाम करते हैं, जो संगठन में जुड़े उनको भी प्रणाम। जय गौ माता। उनकी चर्चा के लिए धन्यवाद। गौ सेवा से कैसे परिवर्तन की अवधारणा को सार्थक कर रहे हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण भी पूर्व वक्ता महोदय ने दिया। उनको कोट से धन्यवाद कि उन्होंने जीवन के एक नए आयाम में अपने अनुभवों को साझा किया। शेष भागीदारी करने वाले भाइयों, बहनों, बेटे बेटियों को इस धन्यवाद के साथ पुनः निवेदन कि वे अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, न अभी अनुभव ध्यान में कोई आ रहा हो, न विचार आ रहा हो, तो अपनी प्रतिक्रियाओं को अपनी वाणी से अभिव्यक्ति दें। इससे हर भागीदार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये मत सोचिए कि हमने क्या कहा। जो भी आपने कहा वह आपकी लय ब्रह्मांड में गूंज गई और वह लय धीरे धीरे एक दिन वही एक मूवमेंट बन जाती है। कोई योद्धा, कोई नायक, कोई नेता कहीं से बन के नहीं आता है। जो आदमी जिस फील्ड में भी कुछ नया सोचता है, वो कुछ नई अवधारणा लाता है, खाली वह नर्वस ना हो, दुनिया को हंसते देख करके अपने प्रयासों को बंद न कर दे,
ये दुनिया तो हंसती ही है, बड़े बड़े लोगों पर हंसती है। कालिदास ने जब पहला काव्य लिखा, लोगों ने कहा बड़े 2 कौड़ी की कवि है। तब उन्होंने गुस्से में कहा कि पुराण वित्ते वन साधु सर्वम न चापि काव्यम नौमित्य वद्यम संत परीक्षा ने तरत भजनते मूढ़ा पर प्रत्यय ने बुद्धि। अरे भाई, जो प्राचीन है वही अच्छा नहीं है, जो नवीन है वो बुरा भी नहीं है, प्योर। दोनों का मूल्यांकन करके सम्मिलित निर्णय लेना चाहिए। ये रिएक्शन कालिदास को झेलना पड़ा। तब उन्होंने सुझाव दिया कि किस तरह से लोग आपकी नई अवधारणाओं को पुरानी मान्यताओं के संबंध में चर्चा करके उसको चुप करा देना चाहते हैं। समाज चुप कराना चाहता है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका ओपन माइंड से विचार विमर्श करने की जगह अपनी अवधारणाओं के पद जो पूर्वाग्रस्त होकर हो जाते हैं, तो वे सारी सार्थकता वातावरण के थप्पड़। संसद को ही लीजिए, आज संसद की चुनाव कोई भी नेगेटिव भी बना लिया, नहीं है गलत है, वो गलत नहीं, गलत है क्या सही है, भी बना देता है। इस पर जो समय कि नहीं, वो एक परिवर्तन की नींव डालता है, लेकिन कोऑपरेटिव ढंग से के महत्व को विपक्ष एक्नॉलेज करे कि आखिर कुछ तो जनता ने देखा होगा तभी इनको सत्ता सौंपा है, और फिर यह समन्वय होता, संवाद होता, शायद देश बहुत आगे गया होता। ऐसे ही सार्थक परिवर्तन आता है। बाकी लोगों से अनुभव साझा करने का अनुरोध करने की प्रतीक्षा में मैं विक्रांत जी से अनुरोध करता हूं कि वे बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करें कि वे अपने अनुभव साझा करें। बिल्कुल गुरुजी। प्रतिक्रिया दें। जी गुरुजी। हम सबके बीच में आदरणीय अवधेश भिंगा साहब हैं। अवधेश सर, माइक अनम्यूट करें प्लीज, अपनी बात कहें। जी सर, जी प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ सर, ये जो परिवर्तन की बात चल रही है, हम मतलब देख रहे हैं बचपन से कि बहुत सी सामाजिक बुराइयों में अनायास परिवर्तन हुआ है एकाएक। जैसे छुआछूत, हम लोग बचपन की बात करते हैं, 81 में जब पढ़ रहे थे, उस समय बहुत चरम पे थी छुआछूत। किसी के साथ उठना बैठना, खाना पानी खाना, ये बहुत चरम पे था। लोग परहेज करते थे। उच्च वर्ग जो है, ये जो निम्न वर्ग अनुसूचित जाति के साथ, ओबीसी के साथ तो चल रहा था, अनुसूचित जाति के साथ नहीं चलता था। हम लोग कपड़ा बदल के घर पे आते थे, स्कूल जाने के बाद कपड़ा बदल दिया जाता था घर पहुंचने पे। अब वो बुराई समाप्त हो गई है। लोग एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। कोई जात पात का भेद नहीं है, किसी भी धर्म का हो या वर्ग का हो, ये समाप्त हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पर्दा प्रथा, महिलाओं में जो प्रथा चरम पे था, वो कम हुआ है, खत्म हुआ है लगभग। बाल विवाह, इसमें काफी महापुरुषों ने सरकारी स्तर पे प्रयास किया गया, लेकिन एकाएक परिवर्तन आया। बाल विवाह, आप एक अशिक्षित आदमी के यहाँ चले जाइए, वो भी बाल विवाह का समर्थक नहीं, बाल लगभग समाप्त हो चुका है। बालिका शिक्षा, प्राइमरी स्कूल जो घर के आसपास हुआ करता था, उसके बाद बालिकाओं का एडमिशन लोग नहीं कराते थे। जूनियर तक कोई अच्छे परिवार का, फैमिली का, या इंटरमीडिएट बहुत परसेंटेज में कम था। लेकिन अब हाल देखिए कि टोटल एकदम, हम लोग गांव में रहते हैं, लेकिन जो रोड है उस पर लग रहा है कि हम बहराइच, मतलब जनपद लेवल के या लखनऊ स्तर के बालिकाएं साइकिल से स्कूल जा रही हैं। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर डिग्री सेक्शन में पढ़ रही हैं। और ये बहुत से परिवर्तन हुए हैं। कुछ सामाजिक बुराई थी तो वो समाप्त हुआ है, कुछ अच्छाई है उसमें बढ़ावा हुआ है। ये देख रहे हैं तो ये सूची बहुत बड़ी हो जाएगी,
तो ये ऑलरेडी परिवर्तन हम लोग देखते चले आ रहे हैं। शोषण कम हुआ है, जैसे सूदखोरी, अब ये सरकारी प्रयास से ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है, लोग वित्तीय समावेशन हुआ है। नहीं तो पहले आदमी को अगर 500 रुपया तो बड़ी बात है, 100-200 पकड़ा के और जीवन भर उनसे लोग बेगारी या उनसे जो है उनसे जोतवाते थे, खाने भर के लिए देते थे। तो ये सब बहुत से परिवर्तन हुए हैं जो पुराने परिदृश्य को हम वैसे 71 का जन्म हमारा है, लेकिन 80-81 से जो थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो तब से आज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन के जो बुराई थी उसके खिलाफ वो जो बुराई थी उसको बढ़ावा देने के लिए महापुरुषों का या सरकारी स्तर पे प्रयास भी चल रहा था। धन्यवाद। बहुत अच्छे आयामों को उल्लेख किया, परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इनमें से जो परिवर्तन सोची समझी रणनीति के तहत योजनाबद्ध ढंग से चर्चा है, उनमें कम उच्छृंखलता है। जैसे कि आप देखें, सती प्रथा है, जैसे कि बाल विवाह है, इनके प्रति योजनाबद्ध ढंग से लोगों ने जागरूक होकर के यह परिवर्तन किया। लेकिन जो पर्दा प्रथा का परिवर्तन हुआ, यह अकस्मात अपने आप हुआ। इसमें वह जागरूकता से वो परिवर्तन सुनियोजित ढंग से नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि कहीं कहीं विभत्स उच्च श्रृंखलता के रूप में वस्त्र धारण किए हुए लोग, उनके दर्शन होते हैं। कि गोवा जैसा एटमॉस्फेयर यूपी, बिहार और पिछड़े प्रदेशों मान जाते थे, वहां तक देखने को मिल रहा है। कारण यही है कि परिवर्तन तो होगा ही होगा, वो आप चाहे तो भी होगा, ना चाहे तो भी होगा। जाड़ा, गर्मी, वसंत तो आएंगे ही आएंगे, पतझड़ आएगा ही आएगा। लेकिन सार्थकता परिवर्तन की तभी है जब हमारे आप जैसे साधारण, विशिष्ट, पढ़े बेपढ़े, मूर्ख, विद्वान, अच्छे बुरे सारे लोग एक दूसरे से संवाद बनाना, और उस संवाद के साथ जो परिवर्तन आता है वो एक चिरस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि अनुसूचित जाति की समस्या को लीजिए, परिवर्तन आया, छुआछूत खत्म हुआ, लेकिन मानसिक छुआछूत नहीं खत्म हो पाया, क्योंकि हमने मजबूरी में पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के लोगों को परिवर्तन करते देखा। आज भी एक ओपन माइंड से जो डिस्कशन होना चाहिए, न तो वह सवर्णों के मस्तिष्क में है, न पिछड़ों के मस्तिष्क में है, न अनुसूचित जातियों के मस्तिष्क में। वे अपने इतिहास के बोझ से पीड़ित है, वे अपने इतिहास के गौरव से पीड़ित है, वे अपने इतिहास की अपनी मध्य दशा को बनाए रखने के लिए चिंतित हैं। पिछड़े वर्ग के लोग आज भी कई जगहों पर देहातों में वह स्थितियां पैदा कर रहे हैं जो पहले सवर्ण करते थे। कारण क्या है कि वे सवर्णों के बराबर आना चाहते हैं, लेकिन दलितों को प्राथमिकता पर अपने बराबर आने देने में परहेज करते हैं। यह एक जागरूक परिवर्तन हुआ होता, जिसको तमाम पार्टियों के राजनेताओं ने रोक लिया। सामाजिक चिंतकों को अपने निहित स्वार्थों में अगर सबको जागरूक करके परिवर्तन हुआ होता, तो आज ये परिवर्तन जो वैचारिक और मानसिक धरातल पर संकीर्णता है, जिसके नाते जगह जगह दुर्घटनाएं कभी कभी देखी जाती हैं, ये दुर्घटनाएं न होती, ये संकीर्णताएं न होती अगर यह जागरूक ढंग से परिवर्तन किया था। इसीलिए हम लोग ये मंच सजा रहे हैं कि जो भी परिवर्तन किया जाए, कृषि में, परिवार में, समाज में, उन परिवर्तनों को विचार विमर्श करके, एक डिस्कशन करके, एक संवाद का विषय बना करके उनमें एक रूपता बनाई जाए। धन्यवाद। अन्य लोगों के भी विचार लेने का जरा प्रयास करें। विक्रांत जी। बिल्कुल गुरु जी। हम सबके बीच में आदरणीय आशा शर्मा जी हैं। आशा मैडम जी निवेदन करेंगे माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। आशा जी आप सुन पा रही हैं? हम सबके बीच में अभिषेक उपाध्याय जी हैं। अभिषेक आप सुन पा रहे हैं? हेलो अभिषेक, अभिषेक माइक अनम्यूट कीजिए।
हम सबके बीच में आदरणीय सरोज सर हैं, सर को सादर प्रणाम। सर माइक वाली अनम्यूट कीजिए सर, बीच वाली बटन दबाएंगे तो अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, तब आपकी आवाज आएगी। हेलो, एक सेकंड। सरोज सर बीच वाली बटन प्रेस करेंगे तो आवाज आएगी, हम बताते हैं इधर से। एक पंजा बटन है, पंजा के जस्ट बाएं वाली बटन प्रेस करेंगे सर, तब आवाज आएगी उधर से। तकनीकी जानकारी का अभाव है सर। लगभग सबकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो चुकी हैं सर, लगभग सबसे वार्ता हो चुकी है। फिर समापन की घोषणा कर दीजिए। अवधेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, बस वैसे। अच्छा, तो फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिए। यह कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन 9 से 9:30 बजे के बीच आप सबके सहयोग से लगातार संचालित किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन अपने कुछ नए साथियों के साथ इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हो, जिससे कार्यक्रम की सार्थकता को चारों तरफ प्रकाश के रूप में फैलाया जा सके। कल हम लोग पुनः मिलेंगे 9 से 9:30 बजे के बीच में। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम और सभी की तरफ से गुरु जी को कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।